हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो लेकर आए हैं दुनिया की कुछ झीलों से प्रश्न। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक्स होता है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है। हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भारत की झीलें। भारत की झीलों से जो इंडिया में और वर्ल्ड में जितनी भी झीलें हैं उन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील है। पहले ऑप्शन पे है कैस्पियन सागर, चिल्का झील, बुलर झील और सुपीरियर झील। सबसे पहले एक एक झील के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले उत्तर पर चलते हैं। जो हमारा ये पूछ रखा है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। चिल्का झील के बारे में बात करें तो चिल्का झील ये कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। उड़ीसा में पड़ती है फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं इंडिया का नक्शा। जो हमारे पास इंडिया का नक्शा होता है, दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत में चिल्का झील आती है यहाँ। यहाँ कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। और यहीं पे क्या है? चिल्का झील है। और चिल्का झील में भी एक द्वीप है यहाँ। इस द्वीप का नाम है नालाबाना। नालाबाना द्वीप। इस द्वीप में क्वेश्चन ये आ जाता है, चिल्का झील जो है कौन से द्वीप में है? तो कौन से द्वीप में है? नालाबाना द्वीप में। और चिल्का झील क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी झील है। और वो लैगून झील है। ये क्या है? लैगून। लैगून झील। लैगून झील क्या होता है? लैगून झील होता है फ्रेंड्स, जैसे सतह पे पृथ्वी पर यहाँ क्या है? ज्वालामुखी। और इस ज्वालामुखी के ऊपर यहाँ क्या होता है? यहाँ उद्गार होता है। उद्गार समूह होता है या उद्गार मुंह के बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उद्गार के समय जो गड्ढा होता है उसे कहा जाता है लैगून झील। जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ उद्गार हुआ ज्वालामुखी में, तो यहाँ पे जो गड्ढा होता है ये वाला, ये गड्ढा क्या क्या कहलाता है? ये लैगून कहलाता है। तो भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है। कौन सी है? चिल्का झील। ऐसे ही बात कर लें, पहले ऑप्शन पे क्या है? कैस्पियन झील। कैस्पियन झील क्या है? ये फ्रेंड्स दुनिया की सबसे बड़ी झील है। लैगून झील दुनिया की सबसे बड़ी झील, ये दुनिया की है। और चिल्का झील उड़ीसा की, उड़ीसा में जो है ये भारत की है। ऐसे ही अब बूलर झील की बात करें तो बूलर झील ये है, ये भारत की मीठे पानी की झील। भारत की मीठे पानी की झील। और सुपीरियर झील कौन सी है? ये दुनिया की है। दुनिया की मीठे पानी की झील। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? पहले ऑप्शन पर है टीसो सिक्रू झील, दूसरे पे है चोलामू झील, तीसरे पे है बूलर झील और चौथे पे है टिकटिका झील। तो इसका सही आंसर बनेगा बूलर झील। कौन सी?
बूलर झील। ये बूलर झील होती है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, पहाड़ी क्षेत्र में ये कोई सतह है और यहाँ क्या है? ये पहाड़ है फ्रेंड्स। अगर कोई झील यहाँ होती है और पहाड़ों से जो जल निकलता है वो एकदम शुद्ध होता है, किसी भी प्रकार का दूषित जल नहीं होता। तो इस वजह से ये क्या होता है? ये होता है मीठा पानी होता है। तो बूलर झील किस लिए प्रसिद्ध है? ये ताजे पानी के झील के लिए प्रसिद्ध है। अब कुछ इनके ऑप्शनों को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टीसो सिकरू झील। ये दुनिया की सबसे ऊंची झील है, या कह सकते हैं दुनिया की सबसे ऊंचाई पर झील है फ्रेंड्स। क्या है? दुनिया की सबसे ऊंचाई पर। ऊंचाई मतलब क्या होता है? जैसे कोई सतह है फ्रेंड्स और यहाँ की ये जो लेंथ होती है ये ऊंचाई कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। ऐसे ही फ्रेंड्स चोलामू झील है। चोलामू झील ये है भारत की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील। अच्छा, ये बात करें टिस्को सिकरू झील यह कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ती है फ्रेंड्स तिब्बत में, तिब्बत में। और भारत की सबसे ऊंची झील इसकी बात करें तो ये पड़ती है फ्रेंड्स सिक्किम में, सिक्किम में है। जैसे फ्रेंड्स अगर इंडिया का नक्शा देखा जाए ये फ्रेंड्स भारत का नक्शा है, तो दुनिया की जो सबसे ऊंची झील यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पड़ती है चीन, चीन पड़ता है। और चीन से ऊपर क्या पड़ता है? तिब्बत। तो तिब्बत में ही टिस्को सिकरू झील स्थित है। अब बात करते हैं भारत, और भारत का नक्शा है हमारे पास ये, और यहाँ पड़ता है सिक्किम। क्या पड़ता है फ्रेंड्स? सिक्किम, सिक्किम। तो इस सिक्किम में कौन सी स्थित है? चोलामू झील स्थित है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टिकटिका झील। टिकटिका झील ये कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है, मणिपुर। और मणिपुर भारत के इंडिया में कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ। सेवन सिस्टर के नाम से भी इस राज्य को जाना जाता है। इसी में ही एक साइड में कौन सा राज्य है? मेघालय। और मेघालय में एक स्थान है मानसी राम। क्या है? मानसी राम। यहाँ गारो खासी जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया ये पहाड़ी रहती हैं। ये पहाड़ी हैं। इन तीनों पहाड़ियों के मध्य में क्या स्थित है? मेघालय स्थित है। मानसून आता है और इन तीनों खाड़ियों को घेर लेता है और इसी से टकराकर बादल यहाँ वर्षा कर देते हैं। तो यह ये माना जाता है मानसी राम स्थान पर 24 घंटे बारिश होती रहती है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो पहले ऑप्शन पे है उदयपुर, दूसरे पे है फिनलैंड, तीसरे पे है दक्षिण अमेरिका या इंडोनेशिया। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को, फिनलैंड को कहा जाता है।
तो उदयपुर को क्या कहा जाता है? और ये उदयपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है इंडिया में। इंडिया में, इंडिया में ही कहाँ? राजस्थान का, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, जयपुर। और जयपुर से ही 100 किलोमीटर पश्चिम की साइड क्या पड़ता है? उदयपुर पड़ता है। उदयपुर, इसको कहा जाता है झीलों की नगरी। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी आए तो हमारा आंसर क्या होगा? उदयपुर। यदि झीलों का देश कहा जाए दुनिया में तो किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। बात कर लेते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है? जापान, जापान का द्वीप। यह क्या है? यह यहाँ पे है जापान में। क्या है? जापान में ज्वालामुखी है ज़्यादा। क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स चौथे प्रश्न पर। दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है? दोस्तों इसका ऊपर भी दे चुका हूं कि दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो दुनिया की सबसे ऊंची झील है टिसोसिक्रू। टिसोसिक्रू ये कहाँ है? तिब्बत में है। और चोलामू ये कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में है। ये इंडिया में है। देवताल, रूपकुंड और पौंग जलाशय के बारे में बात कर लेते हैं। पौंग जलाशय, ये सबसे पहले इसकी लोकेशन में देखते हैं। ये लोकेशन में कहाँ पड़ता है? पंजाब में। पंजाब की झील है पौंग जलाशय। ये कहाँ? ब्यास नदी पर है। ब्यास नदी, ब्यास नदी से बनाई गई है। और ये सबसे पहली बात है, ये कृत्रिम झील है। क्या है? कृत्रिम, कृत्रिम झील। ये प्राकृतिक रूप से नहीं बनी हुई है, ये मनुष्य द्वारा बनाई गई है। और इससे निकाली जाती हैं नहरें, ताकि जो है किसानों को सिंचाई करने में कोई असुविधा ना आए। सिंचाई के लिए भी जानी जाती है। अब बढ़ते हैं देवताल। देवताल के बारे में बात कर लें। देवताल फ्रेंड्स यह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है। यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की। भारत की चोलामू तो ऊंची है ही, लेकिन ये क्या है? ये दूसरी है, सेकंड। देवताल सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अब बात कर लेते हैं रूपकुंड की। रूपकुंड भी कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में ही स्थित है। और किस राज्य में? चमोली राज्य में। चमोली राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स रूपकुंड, इसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है इसकी? विशेषता है यहाँ पे मानव का कंकाल मिलते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पे है इस झील के अंदर क्या मिलते हैं? मानव के कंकाल मिलते हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नौगम्य क्या होता है। नौगम्य आपने देखा होगा इधर दक्षिण भारत में, यहाँ पे तमिलनाडु में, तमिलनाडु है, केरल है। यहाँ क्या है? यहाँ पे झीलें हैं, झील हैं। और केरल है, जैसे इन राज्यों में झील तो हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं या आदिवासी जो होते हैं या जनजाति जो होती है यहाँ की, यहाँ क्या करते हैं? झीलों में एक नाव टाइप होती है,
नाव। वो उन नावों में कई सारे आदमी बैठा लेते हैं, और ऐसे ही दूसरी नाव होती है, ऐसे ही तीसरी होती है, ऐसे ही चौथी होती है। और इन सब नावों में क्या करते हैं, कंपटीशन। कंपटीशन में जो नाव आगे निकल जाती है, एकदम पहुंच जाती है सिरे तक, तो उसको क्या मिलता है, पुरस्कारित किया जाता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स के नौकम्य झील स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये कौन सी है, बूलर झील है, टिकटिका झील है, या लोकटक झील है, या नोक्रुक झील है। तो इसका सही आंसर है ए, बूलर झील। बूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। यह बात कर रहा है सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया दक्षिण भारत में, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में और तमिलनाडु में ये ऐसी झीलें पाई जाती हैं। और सबसे ऊंची की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं टिकटिका झील की। तो टिकटिका झील जो है, ये है दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, इसके बारे में। और लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, ये है मणिपुर में। कहाँ स्थित है, मणिपुर में। अब बात कर लेते हैं नौक्रेक झील की। नौक्रेक झील जो पड़ती है फ्रेंड्स, ये पड़ती है मेघालय के अंदर, मेघालय में पड़ती है। और मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, जे मैंने अभी पीछे बताया है, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय के अंदर। वही जिम्मेदार होती हैं जो 24 के 24 घंटा बरसात के लिए मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी एवं कृष्ण नदी के डेल्टा में कौन सी झील स्थित है। तो इसके आंसर पर बढ़ते हैं। जैसे ऑप्शन है कोलोरू झील, हुसैन सागर झील, चिल्का झील, लोनार झील। तो इसका सही आंसर है कोलोरू झील। कोलोरू झील। अब कोलोरू झील के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसकी देख लेते हैं लोकेशन। लोकेशन के बारे में बात करें तो यह अपना प्यारा भारत, यहाँ से गोदावरी, और यहाँ से क्या है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। और ये कहाँ जाके गिर जाती हैं, पश्चिमी बंगाल, या फिर कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल में आकर गिर जाती हैं। तो इन दोनों के मध्य में यहाँ यहाँ पाई जाती है, इसकी लोकेशन है ठीक कोलोरू झील की। कोलोरू झील। और इस झील का ही एक विशेष महत्व है, ये टेथिस सागर, टेथिस सागर का एक क्या है, हिस्सा है, क्या है, हिस्सा है। और टेथिस सागर आज जो हमारे विशाल हिमालय, हिमालय जो भारत में खड़ा है, तो ये पहले क्या था, पहले एक टेथिस सागर हुआ करता था। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हुसैन सागर। यह हुसैन सागर तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में। यह झील हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर को अलग करती है। हैदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये दोनों फ्रेंड्स तेलंगाना के, तेलंगाना के फेमस शहर हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स
चिल्का झील तो मैंने आपको समझा दी। लोनार झील, लोनार झील, इस लोनार झील की लोकेशन भी देख लेते हैं। ये होता है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और लोनार झील भारत की सबसे क्रेटर झील है। क्रेटर झील, ये क्रेटर क्या होता है? सबसे पहले ये कोई ज्वालामुखी है, ये कोई ज्वालामुखी है। तो ये जो गड्ढा होता है ऊपर वाला, ये गड्ढा हो जाता है तो इसे कहा जाता है क्रेटर झील। तो लोनार झील भी क्या है? एक ऐसी ही झील है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स 7वें प्रश्न पर। हमारा 7वां प्रश्न है, कौन सी झील ज्वालामुखी क्रिया के प्रभाव से बनी हुई मानी जाती है? पहले ऑप्शन पर है नक्की झील, दूसरे पे है पुष्कर झील, और तीसरी पे है जयसमंद झील, और चौथे पे है पिछोला झील। तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है नक्की झील। नक्की झील फ्रेंड्स कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है राजस्थान में। राजस्थान में। पुष्कर झील भी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जयसमंद भी राजस्थान में, और पिछोला झील भी राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है ए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स 8वें प्रश्न पर। कौन सी झील जोधपुर जिले में स्थित खारे पानी की झील है? पहले ऑप्शन पर है फलौदी झील, दूसरे पे है लूनकरण सागर झील, सांभर झील, और डिडवाना झील। इसका सही आंसर है फलौदी झील, ए आंसर। और ये भी जोधपुर में है, तो कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। और फलौदी झील ही खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है राजस्थान की। अब बात कर लेते हैं लूनकरणसर झील। ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ये भी क्या है? खारे पानी की झील है। सामर झील के बारे में बात करें तो ये भी क्या है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील। अब बात कर लेते हैं डिडवाना झील। डिडवाना झील भी क्या है? खारे पानी की झील है। सभी कौन सी हैं फ्रेंड्स? ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स 9वें प्रश्न पर। दुनिया की सबसे बड़ी पलाया प्रकार की झील चार झील स्थित है। तो पहले ऑप्शन पर है अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया में, या उत्तरी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में प्लाया झील। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न पर, जो हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। बात कर लेते हैं कुछ झीलों के बारे में। पोंगकोंग झील, ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। तेसो मोरारी झील कहाँ स्थित है? ये भी लद्दाख में ही स्थित है। शेषनाग और बेरी नाग के बारे में बात करें तो ये है जम्मू कश्मीर में। डल झील के बारे में बात करें तो डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और राकस झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। और मानसरोवर झील भी कहाँ स्थित है? तिब्बत में। सबसे पहले एक बात बता दूं फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, ये प्यारा भारत है। यहाँ फ्रेंड्स क्या स्थित है? तिब्बत स्थित है। और तिब्बत में ही एक स्थान पड़ता है राकस ताल।
ये इसको सबसे पहले कहते हैं मानसरोवर। मानसरोवर। और मानसरोवर जो इस एक स्थान है, इन मानसरोवर में ही ये दो झीलें पड़ती हैं, एक राकस ताल, टोंगसोजा ताल। ये दो ताल पड़ते हैं फ्रेंड्स, दोनों को ही मिलाकर क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, मानसरोवर ताल कहा जाता है। यहाँ से क्या निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। इसको कहा जाता है सिंधु नदी और इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों इस वाले ताल की जो झील है, ये इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे है गोविंद सागर झील, ये कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। दोस्तों आपसे गुजारिश है हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।